अब मल्टीवर्स में एक नया खतरा आ चुका था, जिसके रोकने के लिए मल्टीवर्स मास्टर और उनके अलाइड गार्डियंस एंड रॉयल गार्ड्स सब लोग लग जाते हैं अपने मल्टीवर्स को बचाने के लिए। अलाइड गार्डियंस चुनते हैं 8 ऐसे ट्रेनर्स को जो कि उनके गैर हाजिरी में रॉयल गार्ड्स के साथ मिलके इस मल्टीवर्स की सुरक्षा कर पाए। इन 8 ट्रेनर्स में थे एस के जान पहचान के 3 लोग, एडम, काई और रेड। और बाकी के 5 ट्रेनर्स के बारे में हमें इतना पता नहीं है, लेकिन वो लोग काफी ताकतवर है। और यहाँ पर हम देखते हैं मेन सीन में रॉयल कमांडर और एस के बीच रिमैच होता है, जहाँ पर उन दोनों को अपने फाइनल पोकेमोन के साथ लड़ना था। एस अपने गोल्डन ड्रैगन को बाहर निकलता है और रॉयल कमांडर अपने आर्मरेड को चुनते हैं। दोनों के बीच में फाइट होने ही वाला था, तभी हम देखते हैं अचानक से ट्रेनर आके अपने पावर्स कैश करके एस रॉयल कमांडर सहित उनके पोकेमॉन्स को एक सेपरेट डायमेंशन में लेके आता है। उस ट्रेनर को देख के रॉयल कमांडर पूछता है, आखिर तुम कौन हो और तुमने हमें इस छोटे से डायमेंशन के अंदर क्यों लाए? तो वो फीमेल ट्रेनर बोलती है, मैं हूँ सिन और मुझे ऑर्डर मिला है रॉयल कमांडर को खत्म करने के लिए, और मेरे इस कैंप के सामने जो भी आएगा वो भी खत्म हो जाएगा। और ये बात सिन एस की तरफ देखकर बोलती है। तो इन बातों को सुनकर रॉयल कमांडर समझ चुके थे ये एक बहुत ही बड़ा खतरा है। वो एस को बोलते हैं, एस देखो, हमारा बैटल और थोड़ा डिले करना होगा, सबसे पहले हमें इससे हराना है। और फिर रॉयल कमांडर बोलते हैं, चलो आर्मरेड हमला करो उसके ऊपर। और हम देखते हैं रॉयल कमांडर का आर्मरेड अपना हमला यूज करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी टाइम पर सीन अपनी पहली पोकेमॉन को बाहर निकाल दिए और वो बोलती है, जाओ रोको उसको। और यहाँ पे सीन का पोकेमॉन इग्निस ब्लेड रॉयल कमांडर के आर्मरेड के साथ लड़ाई शुरू करता है। दोनों पोकेमॉन के पास ही थे 2-2 ब्लेड्स और वो अपने ब्लेड्स के साथ एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक कर रहे थे और लड़ाई काफी ज्यादा इंटेंस हो रहा था। दोनों पोकेमॉन्स अपने तलवारबाजी को दिखाते हुए अपने अपोनेंट को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इस क्लोज फाइट में दोनों ही पोकेमॉन को काफी डैमेज हो रहा था, लेकिन हम देखते हैं इग्निस ब्लेड जितना लड़ रहा था वो उतना ताकतवर बन रहा था। और दूसरी ओर रॉयल कमांडर का आर्मरेड थोड़ा कमजोर पड़ रहा था। सिन बोलती है, तुम्हारे जैसे रॉयल कमांडर मेरे सामने कुछ नहीं है, मुझे हारने के लिए तुम्हें अपने सारे के सारे एलाइड मेंबर्स की हेल्प लेना होगा, और जो कि अब नामुमकिन है। ये डायमेंशन मेरा है, मैंने ही इस डायमेंशन को बनाया है और इस डायमेंशन के अंदर ना तो कोई आ पाएगा और ना ही इसके बाहर कोई जा पाएगा। यहाँ पर ऐसा बोलता है, चलो ब्लैक ड्रैगन आर्मरेड की हेल्प करो। यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन के आगे बढ़ते ही हम देखते हैं सिन बोलती है, हमारे बीच में मत आओ। और फिर वो अपनी सेकेंड पोकेमॉन को बाहर निकालती है। ये एक इलेक्ट्रिक और फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन था। सिन बोलती है, जाओ स्टॉर्म कॉलर, उसे रोको। यहाँ से स्टॉर्म कॉलर गोल्डन ड्रैगन के साथ गिरता है और हम देखते हैं ओवरऑल सिन एस और रॉयल कमांडर के ऊपर भारी पड़ रही थी। वो अकेला इन दोनों को आसानी से हैंडल कर रही थी और साथ ही साथ एस का गोल्डन ड्रैगन और रॉयल कमांडर का आर्मरेड काफी डैमेज हो गए थे। दूसरी ओर से इग्निस ब्लेड और भी जोशीला लग रहा था और स्टॉर्म कॉलर इग्निस ब्लेड की जोश को देख के और ताकतवर स्पार्क्स छोड़ रहा था। रॉयल कमांडर बोलते हैं, इससे लड़ना इतना आसान नहीं है, इसके पास अलाइड गार्डियन के जितना पावर है और इसका मतलब है इससे लड़ने के लिए हमें अपने सारे पोकेमॉन का जरूरत पड़ेगा और मैं अकेला इससे जीत नहीं पाऊंगा। तो ऐस चलो साथ में जीतते। और फिर रॉयल कमांडर और एस अपने अपने पोकेमॉन्स को बाहर निकालने का ट्राई करते, लेकिन वो दोनों नोटिस करते उनका पोकेबॉल काम ही नहीं कर रहा था। ये देखकर अब दोनों हैरान थे। तो सिन बोलती है, क्यों, कैसा लगा? ये है मेरी सुपर नेचुरल पावर, मैं अपने पावर से अपने अपोनेंट ट्रेनर के पोकेबॉल्स को लॉक कर सकती हूँ और जब तक मैं चाहूँ तुम्हारे पोकेमॉन को तब तक शील्ड करके रख सकती हूँ। और फिर हम देखते हैं सिन अपने थर्ड पोकेमॉन को बाहर निकालती है और यह पोकेमॉन था आर्केनाइट, जो कि एक डुअल टाइपिंग पोकेमॉन था, ड्रैगन और स्टील टाइप का। अब सिन अपने तीनों पोकेमॉन के साथ एस और रॉयल कमांडर के 2 पोकेमॉन को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर रहा था। रॉयल कमांडर और एस चाहते हुए भी अपने पोकेमॉन को बाहर नहीं निकल पा रहे थे। रॉयल कमांडर ने अपने सारे के सारे पोकेबॉल को चेक कर लिया था और अब एस अपने एक एक करके पोकेबॉल्स को देखता है। उसके सारे के सारे पोकेबॉल्स इंक्लूडिंग उसका जीएस बॉल भी ओपन नहीं होता और फिर फाइनली एस अपने ब्लैक पोकेबॉल को हाथ में लेता है और उसको खोलने का ट्राई करता है और लकीली
एस के हाथ के डार्क पोकेबॉल से उसका ब्लैक ड्रैगन बाहर आ चुका था। ये देखकर रॉयल कमांडर बोलते तो इन दोनों पोकेमोन के साथ साथ इनके पोकेबॉल भी खास है। अब ये देखकर शिन बोलती है लेकिन कैसे, मैंने तो इस डायमेंशन में मौजूद सारे के सारे पोकेबॉल्स को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन तुम्हारे ये पोकेमोन बाहर कैसे आया? लगता है ये ब्लैक ड्रैगन बहुत ही खास है। फिर वो मुस्कुरा कर बोलती है, सो इसीलिए मल्टीवर्स मास्टर को लेने से पहले मैं तुम्हारे इस ब्लैक ड्रैगन और गोल्डन ड्रैगन को अपने साथ ले जाऊंगी। तो ऐस बोलता है, ना तो तुम मल्टीवर्स मास्टर को कुछ कर पाओगे और ना ही मेरे पोकेमोन को मुझसे छीन पाओगे। चलो ब्लैक ड्रैगन हमला करो। और अब एस और रॉयल कमांडर के 3 पोकेमोन भिड़ते हैं शिन के 3 पोकेमोन के साथ। इन 6 पोकेमोन के बीच घमासान लड़ाई चल रहा था। हालांकि अभी भी एस और रॉयल कमांडर कमजोर पड़ रहे थे शिन के आगे, और शिन ने काफी इजीली इन दोनों को डोमिनेट कर रखा था। और अब एस का पिकाचू भी इस फाइट को ज्वाइन करता है। एस अपने पिकाचू के साथ कुछ फिनोमिनास करता है, जैसे जी मैक्स फिनोमिना प्लस कंबाइंड जी मूव, और ये अटैक काफी पावरफुल था। इसने आर्केनाइट को बहुत ही डैमेज कर दिया था, यहाँ तक कि उस अटैक के लगने के 10 सेकंड बाद तक आर्केनाइट अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। तो ये देखकर एस बोलता है, लगता है जी मैक्स मूव और कंबाइंड जी मूव इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है। यहाँ पर हम देखते हैं रॉयल कमांडर एस के पास आकर बोलते हैं, एस बस इतने काफी नहीं है, अब तुम्हें अपने और पावर्स का करना होगा। एस मुझे पता है तुम्हारे पास ये काबिलियत है कि तुम अपने पोकेमोन्स को आपस में फ्यूज कर सकते हो। तो अगर तुम अपने ब्लैक ड्रैगन और गोल्डन ड्रैगन का फ्यूज करो तो उनके फ्यूजन से जो पोकेमोन बनेगा वो और भी ताकतवर बन जाएगा। हालांकि अभी इस टाइम पर ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें अब कोशिश करना होगा। अब यही हमारी आखिरी उम्मीद है, अगर हम इस डायमेंशन से बाहर नहीं निकले तो बहुत बुरा हो जाता है। एस बोलता है, लेकिन फ्यूजन फिनोमेना परफॉर्म करने के लिए हमें थोड़ा टाइम की जरूरत है, और इससे पहले भी मैंने फ्यूजन फिनोमेना को काफी बार ट्राई किया था मेरे इन दोनों ड्रैगन्स के ऊपर, लेकिन इन दोनों के ऊपर फ्यूजन फिनोमेना काम भी नहीं कर रहा था। और अब इस मुसीबत के टाइम पे हम एक और बार कोशिश करेंगे। रॉयल कमांडर बोलते हैं, ठीक है, तुम्हें जितना टाइम की जरूरत है मैं और आर्मरेड तुम्हें उतना टाइम देंगे, और उसी टाइम के अंदर तुम्हें ये करना होगा। और फिर हम देखते हैं रॉयल कमांडर अपने आर्मरेड के साथ आगे चलाते, और उनके पीछे पीछे एस का पिकाचू भी आ चुका था, जो कि अपने नॉर्मल फॉर्म में था। उसने अपने जी मैक्स फॉर्म में 3 बार अटैक्स कर दिया था, जिस कारण से वो अपने नॉर्मल फॉर्म में था। यहाँ पर शिन बोलती है, तुम लोग जो भी प्लान कर रहे हो वो प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, जाओ तुम तीनों हमला करो उसके पर। यहाँ से शिन का आर्केनाइट, इग्निस ब्लेड और स्टॉर्म कॉलर तीनों पोकेमोन रॉयल कमांडर की तरफ बढ़ते, और रॉयल कमांडर अपने आर्मरेड को बोलते हैं, चलो उन तीनों का सामना करो, जाओ आर्मरेड उन्हें दिखा दो क्यों तुम मेरे पार्टनर पोकेमोन हो। और यहाँ पर आर्मरेड अकेला उन तीनों पोकेमोन का सामना कर रहा था, और यहाँ पर पिकाचू था एस के पास उसके ऊपर होने वाले हमले से उसे बचाने के लिए, और हमारा एस फोकस कर रहा था फ्यूजन फिनोमेना को परफॉर्म करने के लिए। उसका ब्लैक ड्रैगन और गोल्डन ड्रैगन इस फिनोमेना के लिए तैयार थे, लेकिन क्या शिन एस को करने देगी? और अचानक उसके यहाँ पर आने का मकसद क्या है? हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए स्पेशल शाउट आउट एंड स्पेशल थैंक्स।